भी मौका मिला उनको पढ़ाने का। जैसे अब्दुल्ला मलक था, जी जी। वो जब उसने 8वीं में 800 में से 798 नंबर लिए तो मेरी हंसी निकल गई। मैं और लियाकत सहेल साहब, हम गुजर होटल में बैठे चाय पी रहे थे, तो मैं आपसे हंस हंस के पूछ रहा था कि यार वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि सिर्फ 2 नंबर कम आए। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे हाँ जी हाँ कि जी। बस चूंकि वो उन्होंने कहा था कि आपने पास करने हैं तो आपने खुले दिल से पास कर दिया। हम्म। लेकिन वो बच्चा बाद में 9th में भी उसने, मैं उर्दू पढ़ाता था, तो 72 नंबर गालिबन लिए या 70 नंबर लिए। और फिर 10th में भी उसने 72 या 73 नंबर लिए। तो ऐसे बहुत से और बच्चे होंगे। तो चंद है कि आप भी ज़रा नाम बताइए, मेरे जहन में भी दोबारा उनके नाम लौट आए जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, मिडिल में भी और बाद में भी। ये जो अब्दुल्ला मलिक अब्दुल्ला वाली बात है ना सर, उस वक़्त था सिर्फ़ एमसीक्यूज़ का टेस्ट हुआ था। MCQ। हाँ जी, उसमें सब्जेक्टिव पार्ट नहीं था। अच्छा। तो एमसीक्यूज़ में उसके जो है वो 2 नंबर कम हुए थे। अच्छा। हाँ जी, बाकी जो है, जो सेक्शन उस्मान साहब वाला था ना हम्म, माशाल्लाह, जिसमें आपने अज़ीज़ भट्टी साहब की क्लास में पढ़ाते रहे हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त सेक्शन था। अच्छा वो। जिसमें फैज़ान तारक था, जी। हाँ जी, हमाद अनवर था, हमाद अनवर हाँ था। जी, ऐसे, और मलिक अब्दुल रशीद साहब का बेटा था, अच्छा ये खलीलुर रहमान। अच्छा अब कुछ बच्चे ऐसे, मिसाल के तौर पे इसहाक शाह साहब और उस्मान शाह साहब, ये ऐसे जैसे आप मेहनत पूरा पूरा पीरियड वाइट बोर्ड पे खड़े होके पढ़ा रहे होते थे। मेरा अपना छोटा बेटा असद DPS में था, तो मैंने महसूस किया कि ज़रा बेहतर नहीं, तो मैं इधर ले आया। वो 2 महीने तो मेरे साथ थोड़ा सा खफा रहा हाँ जी। कि मेरे सारे दोस्त उत्थे ही रह गए, सलमानिया दे सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਾਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਖੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਦਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ जैसे रह गए हैं, ਜਿਹੜੇ आप ही बुत बन के बैठे हैं। हुँ। मैंने उनसे कहा कि बेटा नहीं, ये आपकी पढ़ाई के लिए बेहतर है। तो वो 3 माह के बाद, 2 माह के बाद मुझे कहने लगा कि आपका फैसला बड़ा अच्छा है। मैंने कहा कैसे? पिताजी उस्मान साहब आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं और इतनी तसल्ली और इतने ठहराव के साथ वो पढ़ाते रहते हैं कि समझ आ जाती है। और इसहाक शाह साहब भी इसी तरह माशाल्लाह एक एक चीज़ अंग्रेज़ी पढ़ाते थे तो ग्रामर वो ज़ीरो से स्टार्ट करते थे और आहिस्ता आहिस्ता असाइनमेंट हल करवाई, टेंस हल करवाए। और फिर वही असद बच्चों को रियाज़ी करवाया करता था। जब यहाँ से पढ़ हाँ लिया जी। तो बाद में मुझे कहने लगा कि मेरा आपका फ़ैसला सही था। और इन दोनों असातिज़ा ने मेरी वो जो बुनियाद ज़रा कमज़ोर थी उसको सेट किया। और आज मैं माशाल्लाह बेहतर पोजीशन में हूँ। तो वो मुझे याद आ गया, उस क्लास में एक लड़का मलंग सा था। एक दिन शदीद गर्मी, और वो अपना मोटा ट्रैक सूट पहन के स्कूल आ गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इतनी गर्मी में आपने ये पहन लिया। बल्कि पैंट कोट पहन के आ गया, कहते वो अच्छा लगा तो मैं पहन के आ गया, पता नहीं उसका कोई मसला। मुझे एक दिन कहने लगा, मैं मुताले पाकिस्तान पढ़ाया करता था इनको माशरती इल्म, कि सर पंजाब का रकबा कितना है? मैंने कहा अच्छा मैं ढूंढ के बताऊँ। मैंने अगले दिन उसको बताया। अगले दिन कहने लगा पाकिस्तान का रकबा कितना है? मैंने वो ढूंढ के दिया। अगले दिन अपने जड़ा ना कहना कि दुनिया का कुल रकबा कितना है। मैं कहा यार तू कानू को है कि पटवारी भी तेरे जिम्मे लगा है, भी तू अपना ये जरूर पूछ के आना है। तो एक दिन आया मेरे पास कि सर सुना आप किताबें लिखते हैं? मैंने कहा हाँ कुछ हाँ ना कुछ जी। कर लेता हूँ। मैंने भी कुछ किताबें लिखी। मैंने कहा मिसाल के तौर पे कौन सी किताब आपने लिखी? वो कुछ लिखी थी, फिर मैंने पाड़ के कूड़ा में दान में फेंक दी। तो मैंने हुँ। कहा वो किताब तो ना हुई, वो तो कागज हुआ, कागज़। उसका बात था वो। अच्छा ये तो हो गई बातें। बात मॉडल हाई स्कूल की चल रही है, तो मॉडल हाई स्कूल को आपने वाकई मॉडल पाया? और क्या यहाँ जो असातिज़ा पढ़ाते हैं उनके हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या वाकई वो इसको मॉडल समझ के फिर अपनी पढ़ाई को भी इस नहज पे लेके आने में कामयाब हो रहे हैं या हो चुके हैं?
या होने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मॉडल हाई स्कूल जहानिया शाह जी बहुत अच्छा इदारा है। जी। इसमें जितने भी असातिज़ा हैं वेल क्वालिफाइड हैं। जी। कुछ असातिज़ा जो हैं वो हमारे रह गए हैं, ग्रेजुएशन तक उन्होंने अपनी स्टडी आगे नहीं जी। जारी रखी, लेकिन ज़्यादातर असातिज़ा हमारे यहाँ एमफिल भी हैं जी। और मास्टर्स भी उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में किया हुआ है जी। और अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर वो ग्रिप भी रखते हैं। वाकई अपना जो नौजवान तबका आया है ना हाँ वो जी। वाकई ऐस क्वालिफाइड है। और जो पुराने हैं वो भी माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और वो तजुर्बे के जोर तजर्बे पे की बुनियाद पे वो अपना काम कर अ, रहे हैं। जैसे मलक अब्दुल रशीद साहब हैं, जी, जी। जैसे अपना रमज़ान साहब हैं, जैसे अपना लियाकत सुहेल साहब हैं, अपना अज़ीज़ भट्टी साहब हैं, अजीज खावर साहब भट्टी हैं। साहब, हाँ खावर जी। साहब हैं और अब इजाज़ साहब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं अपने जी वो भी उसके अंदर, मैथ के माशाल्लाह। अंदर, फिज़िक्स के अंदर। अच्छे और टीचर असगर साहब असगर साहब, माशाल्लाह हाँ जी। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, असगर साहब में मैं जब शुरू शुरू में आया तो उस वक्त से लेके अब तक ये वो जो इम्तिहानी कमेटी है उसके या तो ये हेड होते हैं हाँ जी, हाँ। या कोई और इनके पास इतनी यकसोई के साथ कितनी भी परेशानी हो ये अपना काम करते काम रहते कर हैं। किसी का टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा होता तो ये कहते हैं कि यार थोड़ा सा सब्र करो, मैं इसको देखता हूँ, और फिर उसको सेट कर देते हैं। काफ़ी महारत है। और ये टाइम टेबल कुछ लोग तो कहते हैं हमारे लिए मसला ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये वही सेट कर सकता है जिसको थोड़ा सा तजुर्बा हो और ज़ौक़ शौक़ भी हो। तो वो माशाल्लाह इस मामले में दूसरी बात ये कि असगर साहब माशाल्लाह अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हों या रियाज़ी पढ़ा जी, रहे जी। हों, बड़ी यकसोई के साथ बारीक बारीक लिखते हैं और बड़े तहम्मुल के साथ बच्चों को समझा रहे होते हैं और माशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं। और दूसरी बात ये कि वो दो मौज़ूआत हैं उनके। एक तो पसंदीदा मौज़ू पीटीआई के बारे में बड़े बहुत बोलते, सुबह से शुरू हो जाए शाम तक बोलते, या फिर तालीम के बारे में बोलते। तीसरा मौज़ू उनका नहीं होता। और दूसरी कि वो किसी की बुराई करते हुए दिखाई नहीं देते और लेग पुलिंग करते हुए दिखाई नहीं, काम से काम रखने वाले अताटन में मेरे तो हमसाए भी रहे। जी, जी। तो मैंने उनको बहुत नफीस पाया, अल्लाह उनको से सलामती दे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। फिर अपना अजीज़ भट्टी साहब को मैंने देखा, मलक अब्दुल रशीद साहब को देखा, इनको खावर साहब को देखा, पढ़ा पढ़ा के लियाकत सुहेल साहब, अब इनको मेरे ख्याल हर चीज़ हिफज हो गई है, बस बोलते जाते हैं और पूरा वाइट बोर्ड भर के रख दे। और मैं याद रखिए, आप मुझसे तजर्बा में बेहतर ही होंगे, वही उस्ताद वाइट बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ा सकता है जिसके सीने में कुछ ना कुछ और तजर्बा हो। जी, जी। इसके बगैर जो कितने असातिज़ा हैं जाके बैठ जाते कुर्सी पे और चालो मुझे तो फलां सफ़े तो लेके फलां सफ़ा तक पढ़। और एक ऐसा वक्त भी आया था कि एक उस्ताद को अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, रिटायर हो गए, उनको साइंस दे दी गई महाराजा मयार सियाल साहब ने। तो कहने लगे ठीक है दे दें। पहले दिन गए तो एक उस्ताद से, एक बच्चे से कहा कि आप पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। उसने पहला चैप्टर मुकम्मल कर दिया, वो आराम से बैठे रहे। वो जब मुकम्मल हो गया तो कहने लगे ठीक है कल दूसरा देख के आए। 16 चैप्टर थे, 16 दिनों में उन्होंने मुकम्मल कर दिए। हाँ जी। और ऐसे भी कुछ हैं और कुछ ऐसे हैं। मैं तो खुद अपने आप को अब भी तालिब इल्म समझता हूँ। यहाँ स्कूल में रहते हुए या दूसरे स्कूल में जब भी कभी मुश्किल पेश आई, अपने सीनियर से मदद ले लिया करता था, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में, ताकि बच्चों को कोई हम ऐसी गलत बात ना बता बैठे। क्योंकि वो उस्ताद की जो भी बात बच्चा पकड़ लेता है, वो कहते हैं मेरे उस्ताद ने ऐसे पढ़ाया है और वो उसी पे चलता है। मेरा बेटा डीपीएस में पढ़ता था तो उसने एक लफ्ज़ बोला, मैंने उसे कहा कि बेटा ये लफ्ज़ ऐसे है, कहना नहीं मेरी लेडी टीचर ने इदां ही पढ़ा, हाँ उर्दू जी। ज़रा इदां ही पढ़ाया जी, सी जी। अपना। तो मैंने उसे कहा कि बेटा थोड़ी सी उर्दू की समझ मुझे भी आती है, ये ऐसे है। कहना नहीं
ऐदा ही जो अपना टीचर ने पढ़ा दिया जो वो टीचर ने सही। पढ़ाया हो ही सही। फिर मैं डीपीएस गया तो मैं जाके मिला उस लेडी टीचर से। मैंने कहा माशाल्लाह आप मुझसे तजुर्बा में ज़्यादा है, लेकिन इसका तलफ़्फ़ुज़ यूँ है, ये देखिए डिक्शनरी। तन्हाई में मैंने समझाया। सही। मैंने बच्चे को समझाया तो उसने कहा मेरे टीचर ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। तो आप किसी दिन बाद में फिर रिवाइज़ करते हुए किसी तरीके से कहें कि वो थोड़ा-सा मुझे मुग़ालता लगा था या कोई ऐसे था, तो वो असल तलफ़्फ़ुज़ ये है। तो फिर उसने कवर किया, तो तब जाके बच्चा मुझे आके कहने लगा कि अब्बा जी वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ थे ना, वो ठीक सी। वो टीचर ने आके मैं नवीं तहकीक की है, वो वाकई डिक्शनरी 'ਚ इदां ही ਉਹਦਾ तलफ़्फ़ुज़ लिखा है। उस्ताद का इतना असर होता है, तो इसलिए हम असातिज़ा को चाहिए कि हम जो अगर किसी चीज़ पे अबूर नहीं है तो किसी से मदद ले लिया बिल्कुल ऐसे। करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह रखा साहब आपने माशाल्लाह इन 20 सालों में एक-एक लम्हा महकमा तालीम की खातिर या बच्चों की खातिर सर्फ किया है, या शोबा तदरीस के लिए किया है। और अब महकमाना जो फ़ैसले आ रहे हैं, वो बड़े तकलीफ़ देह हैं कि जी आपकी स्क्रीनिंग होगी। जब आपका आज से 24 साल पहले उन्होंने टेस्ट लेके आपका वो कागज़ात दे के आपको रख लिया, तो उस वक़्त ये टेस्ट लेते हैं। अब बताए बगैर ऐलान हो गया कल जी आपके लेक्चर वो आज किए जाएँगे। एक अच्छा उस्ताद अगर उस दिन असातिज़ा की मौजूदगी में या बच्चों की मौजूदगी में कोई चीज़ सही से तौर पेश नहीं कर सकता, तो क्या उसको निकाल देना चाहिए? तेंदुलकर कितने बड़े अपना बैट्समैन बैट्समैन। थे। दिल्ली टेस्ट हो रहा था, जब वो ज़ाहिर है आला पाए के बल्लेबाज थे, वो बैटिंग के लिए निकले तो पूरा स्टेडियम उनके एहतराम में उठ के खड़ा हो गया। वो गए और पहली बॉल पे जाके बोल्ड हो गए, और भी लोग खड़े ही थे कि वो वापस आए। तो क्या हम कहें कि उनके पल्ले कुछ नहीं था? यही हाल महकमा का है। और अब कल मैं देख रहा था कि 19,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे ही। टीचर्स को निकाल दिया गया, और कुछ स्कूल ये 55 10 ये पश्तूनों वाला, जी, जी। वहाँ का स्कूल फरोख्त हो गया है, और खालिद खान टीचर है, उनके बेटे ने वो स्कूल ख़रीद लिया। अब इनको क्या अपना मफाद है? ये कहते हैं जी अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को हम तालीम देते हैं तो वो हमें 1900 रुपये में पड़ता है असातिज़ा की तनख्वाहें दे के, और स्कूल पेफ वालों को या पीफ वालों को वो देते हैं 700 रुपये। तो वो कहते हैं 700 रुपये में वही तालीम वो देते हैं, वही तालीम ये देते हैं, बल्कि वो बेहतर देते हैं, तो क्यों ना हम 1900 की बजाय वो कर दें। और इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1100 रुपये उन बच्चों को देना शुरू कर दिया खर्चा जो प्राइवेट स्कूल में जाते थे। वालदैन ने बच्चे धड़ाधड़ इधर से उठाए, प्राइवेट स्कूल में भेज दिए कि उधर जी 1100 रुपये भी मिलते हैं, हम आधी फीस उधर देते हैं, बाकी अपना जो है वो बच जाते हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सारे का सारा 20 साल के अरसे में निजी शोबे को उन्होंने स्कूल बेच दिए, और हुकूमत ने अपना दामन जो है वो छुड़ा लिया। तो पाकिस्तान में भी यही कोशिशें हो रही हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ हैं जी। जी। जो उस्ताद अपना 20 साल 25 साल सर्विस करता है, जी। अब रियासत को अपनी माँ ही तस्वर करता है। जी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर के अंदर एक शख्स हम्म, बूढ़ा था, जी। और हम्म, वो, अब ज़ाहिरी बात है, काम करने के काबिल तो नहीं था, जी। तो वो कहीं पे भीख माँग रहा था। तो हज़रत हम्म, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा तो कहा, क्या बात है, आप इसको इस तरह क्यों भीख माँग रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा अब कोई सहारा नहीं रह गया। जी। मैंने 20 से 25 साल जो है वो रियासत की खिदमत की है, तो अब मैं इस हम्म, काबिल नहीं कमाने के। तो जी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब आपने अपनी जवानी सर्व कर दी, जी।
तो अब बुढ़ापे की जिम्मेदारी रियासत की होनी चाहिए। जी लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये काम ही उलट है कि जो उस्ताद जो जिस मर्जी महकमे का हो, आखिर उसने अपने जो है जवानी के अयाम को जो है खिदमत के लिए सर्व कर दिया, उसको रियासत को दे दिया। अब जी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनसे जो फ़ायदा उठा सकते थे वो उन्होंने उठाया। अब इन्होंने 17 ए जो है, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 17 ए के रूल के तहत जो है उसके बच्चे को या किसी को भर्ती कर लिया जाता है। जी अब ये भी ख़त्म करते जा रहे हैं। हाँ जी तो ये तो ये ज़ालिमाना पॉलिसियाँ हैं इनकी। बस जी जब भी इनका दौर रहा है ऐसा ही रहा है कि टीचर्स के ऊपर तो ये इसी तरह ही जिस तरह लाठी लेके उसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक अब लिव इन कैशमेंट का ही आप देख लें। हाँ जी। कुछ दिन पहले एक रिटायर प्रोफेसर थे, उनका चैनल बनाया हुआ है। वो कह रहे थे जिन एसओपीज के तहत किसी मुलाजिम को भर्ती किया जाता है, जब वो रिटायर हो तो उसी के मुताबिक उसे वाजबात मिलने चाहिए। जब इन असातिज़ा को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जी, जी। जो 5 जून 2023 के बाद रिटायर हुए, उनको लिव इन कैशमेंट नहीं मिला, नहीं। 10-10 12 लाख से महरूम हो गए। तो जो दिल में होता है कि हम रिटायर होंगे तो बच्चों की शादियां करेंगे, रिटायर होंगे तो घर बना घर लेंगे बना अपना। हाँ लेंगे जी। और कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लेंगे। और अब जाते जाते हमसे वो मराहत भी छीन ली छीन गई। तो ये बहुत ज़ालिमाना किस्म का कानून इन्होंने बनाया या फैसला किया। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब, महकमा पंजाब से भी अपील है कि इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि मुलाजमीन को उनसे जो वादे किए गए थे या जिन एसओपीज़ के तहत वो भर्ती हुए थे, वो तो कम से कम पूरे दिए जाएं। जी। तो काफ़ी बातें हो गई अल्लाह रखा साहब। अब आखिरी सवाल आपसे कि आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं आपके मेरे माशाल्लाह? शादी 4 बच्चे हैं, जी 2 बेटियाँ और 2 बेटे। 2 बेटियां। बेटा कौन सी क्लास में है? बेटा अब 10th के अंदर है जी। माशाल्लाह कौन से सेक्शन में पढ़ता है? 10th ए के अंदर अज़ीज़ुल्लाह भट्टी साहब के पास। अजीज़ अल्लाह भट्टी साहब के पास, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो यकीनी तौर पे वो भी आपकी तरह ज़हीन फ़तीन होगा और बाकी बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। तो बाकी घर के मामलात आपकी जो पे है उसके अंदर कवर हो जाते हैं। हाँ जी, इस अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के दौर में तो बड़ों बड़ों की बस हो के रह जाती है। तो आप ऊपर ऊपर से मेरा ख्याल कहते हैं कि हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्योंकि जितना अल्लाह पाक दे रहा बहुत है। मैं भी इन्हीं राहों का मुसाफिर हूँ और बहुत सी इन्हीं राहों के मुसाफिर है। महंगाई ने मत मार के रख दी ऐसे ही। सारे लोगों की। और ख़ासकर अपना वो जो थोड़े सफ़ेद पोश तबका है हमारी तरह का। मुझे किसी ने सवाल किया कि अब आप रिटायर हो गए हैं। जी, जी। मैंने कहा जी। तो बिजली के बिल इस मरतबा बहुत ज़्यादा उस वक्त आए, जून जुलाई के महीने में। तो मुझे कहने लगा कि आप कैसे जो उसको हुँ। सेट करते हैं। मैंने कहा वो बिल कम आ जाए तो खैर है, अगर बिल जी। ज़्यादा आ जाए तो फिर हज़रत मूसा के सांप की तरह सामरी के सारे सांपों को वही बिल ही निकल लेते हैं, सारे अखराजात को। तो इस तरह दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह करे आपके दिन भी अच्छे गुजरते रहें और आमीन। हमारे दिन भी आमीन जी, अच्छे आमीन। गुजरते रहें। काफ़ी दिनों से मेरा जहन में था कि अल्लाह रखा साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, और आज मुझे खुशी है कि हमारा राब्ता हो गया। और ये अजीज़ुल भी आज जी। यूनिवर्सिटी से ऑफ होने की वजह से घर आए हुए थे। तो ये गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी जो अब इंशाल्लाह हमारे चैनल के रिकॉर्ड में मौजूद रहेगी। और कभी कभी हम इन यादों को ताज़ा करने के लिए इसको सुन लिया करेंगे। और आपके और मेरे शागिर्दाने बावफा या कुछ बेवफा भी हो सकते हैं, क्योंकि क्लास में एक दो लड़के होते हैं हाँ जी। जो क्लास को नचाए रखते हैं और उस्ताद को भी साथ नचाए रखते हैं। कुछ असातिज़ा तो फिर ऐसे हैं कि वो उनका ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि 7 नस्लें याद करती हैं, और कुछ अपना जादू जगा लेते हैं। तो चलो जैसे भी हैं,
ये हमारी जो गुफ्तगू है उनके लिए किसी मकाम पे मशाल राह साबित हो सकती है। तो अल्लाह रखा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में, चैनल सदाए जहानी के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और चंद लम्हे अपने कीमती लम्हों से निकाल के हमें दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। अच्छा।